बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की, जो कि टेट, सीटेट और सुपर टेट यानी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है मन का विज्ञान। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ये यूनानी अथवा ग्रीक भाषा से हुई है। साइकी शब्द का अभिप्राय है आत्मा। लोगस का अर्थ होता है, लोगस माने अध्ययन, साइकी प्लस लोगस मिलकर बनता है साइकोलॉजी। मनोविज्ञान किस शास्त्र का भाग माना जाता है? इसे दर्शन शास्त्र का भाग मानते हैं। मनोविज्ञान मानव एवं पशु व्यवहार का विज्ञान है। यह जो है मॉर्गन ने कहा है। मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। यह वाटसन ने कहा है। वाटसन एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है। मनोविज्ञान का वास्तविक अर्थ है व्यवहार का विज्ञान। मनोविज्ञान जो है एक विधायक विज्ञान है। मनोविज्ञान बुद्धि एवं शरीर समाहित होते हैं जैविक कारक। ये बुद्धि और शरीर जैविक कारक है। व्यवहारवाद के प्रमुख प्रवर्तक हैं जेबी वाटसन। जेबी वाटसन जो है व्यवहारवाद के प्रवर्तक हैं और वाटसन एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं। मनोविश्लेषणवाद के जनक तो ये सिगमंड फ्रॉयड हैं। मुझे बालक दे दीजिए, तुम उसे जैसा बनाना चाहते हो उसे मैं वैसा ही बना दूंगा, ये कहा था वाटसन ने। सिगमंड फ्रॉयड के अनुसार निम्न में से मन की 3 स्थितियां कौन कौन सी हैं? तो सिगमंड फ्रॉयड ने बताया था चेतन, अर्धचेतन और अचेतन, ये मन की 3 अवस्थाएं होती हैं। इड, ईगो और सुपर ईगो को मानव की संरचना का विभिन्न अंग माना है। ये कौन से मनोवैज्ञानिक थे? फ्रॉयड। केवल 2 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां हैं, मृत्यु और जीवन, यह विचार था सिगमंड फ्रॉयड का। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कहा है स्किनर ने। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है। यह बालक, शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र जो है बालक को माना जाता है। शैशव काल का नियत समय है, जन्म से 6 वर्ष तक का। बालक के विकास की प्रक्रिया एवं विकास की शुरुआत होती है जन्म से पूर्व। जन्म से पहले ही बालक के विकास की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। किशोरावस्था का समय होता है 12 से 18 वर्ष तक। टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बालक की बुद्धिलब्धि कितने से अधिक होती है? तो 140 से अधिक। अधिगम का अभिप्राय है, अधिगम का अर्थ होता है सीखना यानी कि लर्निंग। अधिगम का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो वो थे एडवर्ड एल थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था और थॉर्नडाइक ने ही अधिगम के सीखने के नियम भी बताए थे। मुख्य हैं 3 नियम और गौड़ हैं 5 नियम। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है, यह कहा है गिलफोर्ड ने। सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत किसका है? तो यह दिया है पावलोव ने। पावलोव ने सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। उद्दीपन अनुक्रिया अनुबंधन सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया अनुबंधन सिद्धांत दिया है थॉर्नडाइक ने। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत ये दिया है स्किनर ने। सूझ सिद्धांत के प्रवर्तक हैं कोहलर। चिन्ह अधिगम सिद्धांत के प्रवर्तक हैं टॉलमैन। टॉलमैन ने चिन्ह अधिगम सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं। पावलोव अपने सिद्धांत का प्रयोग किस पर किया था? तो इन्होंने कुत्ते पर किया था। कोहलर ने अपने सूझ सिद्धांत में किस पर प्रयोग किया था? तो इन्होंने सुल्तान नामक चिंपैंजी पर किया था। स्किनर ने किस पर प्रयोग किया था? चूहा और कबूतर पर। समीपता अनुबंधन सिद्धांत के प्रवर्तक हैं एडविन रे गुथरी। एडविन रे गुथरी, तो गुथरी जो है समीपता अनुबंधन सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग में अपने जो है सिद्धांत में किस पर प्रयोग किया था? तो बिल्ली पर। प्रेरणा जो है छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है, यह कहा है थॉमसन ने। सामाजिक प्रेरक हैं
आत्म गौरव। जैविक प्रेरक है नींद। सीखने की खेल विधि उपयोगी है बाल्यावस्था तक। पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा के परसोना शब्द से। पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? परसोना शब्द से। व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की एक समय विशेषता है, यह कहा है वुडवर्थ ने। बालक के व्यक्तित्व का विकास आरंभ हो जाता है, तो ये शैशवावस्था से आरंभ होता है। व्यक्तित्व मापन की विधियाँ 3 हैं, एक आत्मनिष्ठ, प्रक्षेपी और वस्तुनिष्ठ। 3 विधियाँ हैं, आत्मनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ और प्रक्षेपी विधियाँ। रोरसा परीक्षण या स्याही धब्बा परीक्षण विधि के आविष्कारक हर्मन रोरसाक किस देश के निवासी थे? तो ये स्विट्जरलैंड के निवासी थे। हर्मन रोरसाक ने रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण के प्रतिपादक हैं, जनक हैं, और ये स्विट्जरलैंड के निवासी थे। बुद्ध का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया है? तो वो स्पीयरमैन ने दिया है। बुद्ध के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन तो ये स्पीयरमैन ने किया है। द्विखंड और त्रिआयामी दोनों को ही स्पीयरमैन ने दिया है। बुद्ध लब्ध आईक्यू का आविष्कार किसने किया था? टर्मन ने। शैशवावस्था में सीखने की प्रक्रिया का स्वरूप क्या होता है? सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता होती है। सन 1922 ईस्वी में किसने हिंदुस्तानी विनय साइमन परीक्षण का प्रकाशन किया था? तो उनका नाम है डॉक्टर C.H. राइस। टेट परीक्षण में कार्डों की संख्या कितनी होती है? तो वो 31 यानी कि 31 होती है। तो ये थे शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि टेट, सीटेट और सुपर टेट यानी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।